Assalamu alaikum students, how are you? I hope all of you fine. Now today my first lecture about the ninth class chapter number 1 and the chapter number name is matrix and determination. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका इंट्रो करेंगे कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेशन यूज़ कहाँ पे होता है, इसको डिस्कवर किसने किया था, कब किया था, इसकी थ्योरी क्या थी और इसका हमारी डेली लाइफ में यूज़ क्या है। और बच्चों अगर आप टॉपिक पढ़ने लगे हो, कोई किसी चीज़ को भी स्टार्ट करने लगे हो तो आपको उसके बारे में इतना हाउ ना होना चाहिए कि आपने इसको क्यों यूज़ किया, कहाँ पे यूज़ किया, इसी को क्यों यूज़ किया, ये आपको क्वेश्चन इजीली जेन में होने चाहिए कि ये आपने क्यों यूज़ कर रहे हो इन सबको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन का क्या करते हैं, इंट्रो, यानी इसके बारे में जानते हैं कि इसको किसने डिस्कवर किया था, कब किया था और इसकी थ्योरी का नेम क्या रखा था। अब इसको किसने डिस्कवर किया था, आर्थर क्ले ने। आर्थर क्ले ने इसको डिस्कवर किया था कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेशन है क्या। अब इसको कब डिस्कवर किया था, 1858 में। ठीक है, और इसकी थ्योरी का नेम क्या रखा था, थ्योरी ऑफ अब इसकी आर्थर क्ले ने इसको डिस्कवर किया था, कब किया था, 1858 में किया था। इसकी थ्योरी का नेम क्या था, थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स। अब इन्होंने इसको क्यों यूज़ किया था कि हम इसको अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम अब देखते हैं कि इसके हम यूसेस क्या हैं। इसको हम फिजिक्स में यूज़ कर सकते हैं। जब मैं आपको मैट्रिक्स बताऊंगी ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि फिजिक्स में कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है। और इसकी बहुत सी डिफरेंट ब्रांचेस हैं साइंस की जहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस जहाँ पे ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेशन यूज़ होता है। अच्छा, अब हमने पता कर लिया है कि फिजिक्स में यूज़ होता है, डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं साइंस की, वहाँ पे यूज़ होता है। अब ये नहीं पता मैट्रिक्स होता क्या है। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स वो चीज़ जिसको हम अरेंज करते हो एक रो में और कॉलम में, एक उसको हम शेप देते हो, वो क्या कहलाती है, मैट्रिक्स। मतलब अरेंज एनीथिंग इन रो और कॉलम। ठीक है, एक वो चीज़ जिसको हम रो और कॉलम में अरेंज करते हो वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। अब हमें पता चलता है कि हमारे पास रो क्या है और कॉलम क्या है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है, रो क्या है। एक वो चीज़ जिसको हम हॉरिजॉन्टल वे में शो करते हो वो क्या है, रो। एक वो चीज़ जिसको हम शो करते हो हॉरिजॉन्टल वे में। हॉरिजॉन्टल वे क्या है, एक मैं एक्सिस बनाती हूँ यहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। अब इसमें ये लाइन है ये क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल है, इसको हम अगर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन के वे से देखा जाए तो ये क्या कहलाता है, रो। जबकि इसकी ये वाली लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम। ठीक है, इसको ये क्या कहते हैं इसको कॉलम कहते हैं। जो वाई एक्सिस है वो क्या शो करता है, कॉलम, और जो एक्स एक्सिस है वो क्या शो करता है, रो को। और अब हमने ये तो कर लिया कि मैट्रिक्स वो है जिस चीज़ को हम अरेंज करते हो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक रो फॉर्म कहलाएगी। अब हमें ये तो पता चल गया कि रो होता है क्या। अगर हम इसको डेफिनेशन के लिहाज से देखें तो इसका होता है कि अगर रो और कॉलम को अरेंज किया जाए इन अ ब्रैकेट में शो किया जाए, वो भी ये स्क्वायर ब्रैकेट में। अगर इसको शो किया जाएगा किसी भी रो और कॉलम को, कोई भी नंबर हो, अगर हम उसको शो करें रो में और कॉलम में, इस शो में यानी ब्रैकेट में अगर हम उसको शो कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स। ठीक है, मैं इसकी एक आपको इजी एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाए कि ये क्या है, इजी। यानी 1 2 3 5 6 7 8 9 और ये क्या है, 10। ठीक है, अब मैंने मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक्स एक्सिस पे होगा वो क्या कहलाता है, रो। यानी 1 2 और 3 हमारे पास क्या है, रो। और
और इसी तरह अगर हम कॉलम में देखें 1, 5 और 8 हमारे पास क्या है कॉलम में। और अब मैंने देखो ये रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, और इस तरह से जा रही है कॉलम। अब मैंने इन सबको शो किसमें किया है, एक ब्रैकेट में। अब मेरी डेफिनेशन कंप्लीट कवर हो गई ना, कि एक चीज जिसको हम एक रो में कॉलम में अरेंज करते हो विद रिस्पेक्ट टू ब्रैकेट, वो हमारे पास क्या है मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी आगे से कुछ नेक्स्ट टाइप्स हैं कि क्या कहते हैं मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी और आगे कितनी फर्दर टाइप्स हैं, वो अब हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम इसकी टाइप के बारे में बात करेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब हम पढ़ेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब मैट्रिक्स तो हम पढ़ चुके हैं कि इसी रो और कॉलम में अरेंज करना एक ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, वो क्या है मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर के साथ मैट्रिक्स का क्या रिलेशनशिप है वो करते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल की मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। अब वो जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल ना हो वो क्या कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी हम कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं, यानी 1, 2, 3, 5, 6, 7। अब ये क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और 2, नंबर ऑफ रोज कितनी आई हमारे पास 2। अब आगे हम देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम, यानी 1, 2 और 3। अब इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितनी आई 3। अब देखिए 2 इक्वल 3 इज नॉट इक्वल 2 और 3, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो वो क्या कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी हमने देखा ये रो है और ये कॉलम है, ये रोज है ये, और ये क्या है कॉलम है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने आए हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने आए हैं 3। इन दोनों को इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि 2 है रोज और 3 है कॉलम, ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह हम एक और इसकी एग्जांपल टाइप देख लेते हैं, वो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के। वो मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जबकि इसके ऑपोजिट हमने पढ़ा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। ये है ऑपोजिट स्क्वायर के, यानी इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे इक्वल होंगे। इसकी एग्जांपल भी हम इजीली देख सकते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ पे आपको कोई भी नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही होंगे। इसकी डिफरेंट साथ से एग्जांपल है, हम इसमें देख लेते हैं, यानी अल्फाबेट्स में देख लेते हैं, यानी ए बी एफ सी ए एल आई सी और जे। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के, यानी नंबर ऑफ रोज कितनी आई हैं हमारे पास, नंबर ऑफ रोज कितनी आई हैं 3। इसी तरह हम अगर नंबर ऑफ कॉलम देखें कितने 1, 2 और 3। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल आए हैं, मीन टू से दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी तरह अल्फाबेट में देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने 1, 2 और 3। कितने आए नंबर ऑफ रोज 3। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम कितने 1, 2 और 3, ये दोनों क्या है इक्वल। इसी तरह अगर इसकी बहुत सी एग्जांपल हम आगे क्लैरिफाई कर लेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, और इसी तरह आप इसकी दूसरी एग्जांपल टाइप देख लेते हैं, वो कौन सी है, वो आ जाती है नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है,
हमें हर डेफिनेशन के उस वो वर्ड खुद ही बता रहा होता है कि मैं मेरे अंदर है क्या, मैं असल में हूँ क्या। जैसे कि ये नल है ना, नल का मतलब क्या होता है, जीरो। और ये जीरो तो ऑपोजिट खुद ही शो कर रहा है कि मैं हूँ क्या, यानी क्या है, जीरो। वो मैट्रिक्स जिसमें होंगे ही नल यानी जीरो होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देख लें, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हमने पहले मैंने बताया था कि इसको शो कैसे करते हैं, स्क्वायर में, नंबर ऑफ रोज में और कॉलम में। यानी इसमें जीरो 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 हम लगा लेते हैं। ये क्या मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। इन सबको आइडेंटिफाई करना है, बड़े गौर से ये लेक्चर को देखना है कि इस लेक्चर में है क्या। क्योंकि अगर आपने ये लेक्चर अगर मिस किया तो आपकी एक्सरसाइज मिस हो रही होगी, क्योंकि इसके अंदर सब मैं क्लैरिफाई कर दूंगी कि क्या क्या है। यानी ये देखें, अब मैं ये कहती हूँ ये क्या है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये क्या है, नल मैट्रिक्स। और इसके साथ साथ अगर मैं पूछूं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। वो जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होते हैं, इक्वल। इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये भी क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। जबकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। इसका देख लेते हैं हम, नंबर ऑफ रोज कितनी आई हैं, 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने आए हैं, 3। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हैं। और इसके साथ साथ ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कितने भी डिजिट्स है ना वो जीरो है। इसमें कोई भी डिजिट्स हो, आपको देखिए अगर 1 भी है ना तो हम ये नल मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें क्या ये डिमांड क्या रखता है कि हमारे पास जितने भी डिजिट्स हैं वो क्या हो, जीरो हो। ठीक है, एक वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम डिजिट्स अल्फाबेट जीरो होंगे तो वो क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स। अब इसी तरह हम इसकी दूसरी टाइप भी देख लेते हैं, मैट्रिक्स की दूसरी टाइप कौन सी है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज, फिर मैं वो अपने वर्ड्स कहूंगी कि हमें डेफिनेशन से ही पता चल जाना चाहिए कि ये डेफिनेशन है क्या। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब किसी चीज का तबादला करना, एक जगह से उसे दूसरी जगह मुंतकिल करना। अब इसमें तो हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, यानी रो और कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोज यानी उसको हमने चेंज करना है। ट्रांसपोर्ट का असल में मतलब क्या होता है, चेंज। ठीक है, अब चेंज, अब हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स में बात करें तो यानी इसको रोज और कॉलम में चेंज करना है हमने। यानी अब फिर से एग्जांपल लेंगे हम, 2 5 6 7 8 5 9 3 1 2 3 4। ये मैंने एक रैंडमली एग्जांपल लिया। ठीक है, अब हमने ट्रांसपोज करना है, यानी इसको हमने चेंज करना है। ठीक है, इन अ वे ऑफ मैट्रिक्स, यानी रोज और कॉलम के जहन में रख के फिर हमने इसको चेंज करना है। यानी मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये मेरे पास मैट्रिक्स क्या है, ए। इसको हमने ट्रांसपोज करना है। ठीक है, यानी ए पे हम लिख देंगे टी। ये टी किसको शो करता है कि हम इसका क्या लेने लगे हैं, ट्रांसपोज लेने लगे हैं। ठीक है, यानी इसको ट्रांसफर करने लगे हैं। ठीक है, इसी वे में हम ट्रांसफर भी कह सकते हैं, बट इन अकॉर्डिंग टू योर बुक्स इज अ ट्रांसपोज। अब हमारे पास आ गए स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब नंबर ऑफ जो रोज है ना वो हम इसको चेंज कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम में, यानी जो रो में लिखा है उसको कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज करना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसपोज। यानी अब देखो 2 8 1, इसको मैं लिख देती हूँ 2 8 और 1 में। ठीक है, ये मैंने जो रो थी उसको मैंने एक कॉलम वे में लिख दिया। अब इसी तरह 5 5 और 2, ये इस तरह रो में लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको चेंज कर दूंगी कॉलम में। अब इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो 6 9 3, एक रो में लिखा हुआ है ना तो हम इसको चेंज कर देंगे एक कॉलम में, यानी 6 9 और 3। अब जैसे ये देखें 9 3 4 एक रो में लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे कॉलम में, यानी 7 3 और 4। अब वो चीज़ जिसको हमने रो से कॉलम में चेंज किया या कॉलम से रो में चेंज किया, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो 7 8 1 रो में लिखा था ना, हमने इसको कर दिया चेंज कॉलम में। दरअसल ट्रांसपोज का मतलब ही अब चेंजिंग है, यानी उसको चेंज करते रहना। हम ट्रांसपोज का वर्ड तो एक आम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं कि उसको ट्रांसपोज करना है, यानी इसको तब्दील करना है। अब तो यहाँ मैट्रिक्स बात हो रही है तो सिंपल, यानी इसको रो में, और रो है तो कॉलम बना दो, कॉलम है तो इसको रो बना दो। अब ये देखो 2 5 6 और 7 एज अ कॉलम लिखा हुआ है ना, तो मैंने इसको कैसे रो में चेंज किया है, 2 5 6 7 सेम, यानी इसको हम इस तरह शो करते हैं ट्रांसपोज।
ठीक है, ये वाला वर्ड किसको शो करता है कि आपने किसी चीज का ट्रांसपोज लेना है। ओके, सो बच्चों अब नेक्स्ट मूव करते हैं। जिसको जहां से ना समझ आ रही है तो वो कमेंट में इसीलिए मुझसे कुछ भी पूछ सकता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, नेगेटिव के बारे में, कि अब नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, एक वही मेरी वर्ड्स के हम इसको देखेंगे डेफिनेशन के लिहाज से। नेगेटिव का क्या मतलब होता है, एक नेगेटिव साइन, यानी अगर वो प्लस में है तो उसको माइनस में चेंज करना, माइनस में है तो उसको प्लस में चेंज करना, वो क्या कहलाता है, नेगेटिव। ठीक है, अब फिर वही कि मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं तो यानी रो में अगर कोई चीज़ प्लस में है तो उसको माइनस में चेंज कर देनी है, अगर माइनस में है तो उसको प्लस में चेंज कर देना है। अब एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं। जब तक हम एग्जाम्पल के साथ नहीं ना समझेंगे हमें डेफिनेशन की प्रॉपर समझ नहीं आएगी। जैसे अब 3 2 1 0 1 3 7 5 7 और 8, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है और माइनस इसके साथ भी है। अब मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास रैंडमली एग्जाम्पल है, यानी a इज इक्वल टू ये है, मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैंने इसका लेना है नेगेटिव मैट्रिक्स, माइनस a लगाएंगे साथ। इसको रोज और कॉलम में, कॉलम को रो में बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमने उसका क्या लेना है, नेगेटिव। यानी जो हमारे पास डिजिट है उसके साथ प्लस है तो उसको कन्वर्ट कर देना है माइनस में, अगर माइनस है तो उसे कन्वर्ट कर देना है प्लस में। यदि ये देखो प्लस, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ साइन कौन सा होता है, प्लस का। ये तो हम यानी 1 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता उसके साथ क्या साइन होता है, प्लस का। अगर यहाँ पे साइन नहीं भी है तो आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का। ये क्या है, प्लस का साइन, तो इसके चेंज कर देंगे माइनस में। ठीक है, अब ये क्या है, 2 को हम किस में चेंज करेंगे, -2 में। शाबाश। अब क्या आया है, -1 को किस में चेंज कर देंगे, +1 में। और मैंने बताया था यहाँ पे भी कि हम प्लस का साइन नहीं शो लिखते, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली शो कर जाता है कि जिसके साथ कोई भी साइन नहीं है उसके साथ क्या है, प्लस का साइन। अब 0 के साथ माइनस आएगा या प्लस आएगा, इसके साथ कोई भी साइन नहीं आता, क्योंकि ये 0 एक ऐसा लगाने एलिमेंट है जो किसी को भी ना प्लस को शो करता है ना माइनस को शो करता है। ये बात लाजमी याद रखिएगा कि मैथ में 0 के साथ ना तो प्लस आता है ना तो माइनस आता है, क्योंकि ये एक अपनी एक अलग वैल्यू रखता है। ठीक है, अब ये -1 है, -1 को चेंज करेंगे प्लस में। ठीक है, तो वही प्लस का साइन नहीं आएगा। 3 को चेंज करेंगे -3 में, 5 को चेंज करेंगे +5 में, 7 को चेंज करेंगे -7 में, और 8 को चेंज करेंगे -8 में। ठीक है, एक वो चीज हमने प्लस को नेगेटिव में चेंज कर, प्लस को माइनस में चेंज कर दिया, माइनस को प्लस में चेंज कर दिया, वो हमारे पास क्या हुआ, नेगेटिव मैट्रिक्स। यानी ये देखो +3 था, -3 में चेंज हो गया, 2 था, -2 में चेंज हो गया, +1 था, 1 में चेंज हो गया, 0 के साथ ना तो प्लस आता है ना तो माइनस आता है, क्योंकि इसकी अपनी एक अलग वैल्यू है। -1 था, 1 में चेंज हो गया, 3 था, -3 में चेंज हो गया, 5 में चेंज हो गया, 7 चेंज हो गया -7 में, 8 चेंज हो गया -8 में। इसमें हमने यही देखा कि हमने जस्ट माइनस से प्लस, प्लस से माइनस में कन्वर्ट किया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि यानी a है उसको हमने -a में चेंज किया, और क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन की किसी में समझ नहीं आए तो आप इजीली मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक की बात, मैट्रिक्स की बात आए तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि a का ट्रांसपोर्ट इक्वल है -a के, यानी ये लगा लें इसका क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला कि a का ट्रांसपोर्ट लिया जाए तो वो किसके इक्वल आएगा, -a का। यानी कोई भी हम मैट्रिक्स लेते हैं, 0 से कर लेते हैं इसकी, 0 2 3, ये मैंने कोई रैंडमली एग्जांपल लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक a है, और मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला पहले लिख के बताया कि इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है,
ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैंने पहले भी बताया था कि ट्रांसपोज को शो करते हैं ए के ऊपर छोटा सा टी, ठीक है। और अब ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, रोज को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। 0 2 3 रो वे में, इसको कॉलम वे में चेंज कर देते हैं, 0 2 और 3। अब ये देखिए -2 0 और 1 है, इसको हम चेंज कर देंगे -2 0 और 1 में। इसी तरह हमारे पास क्या है, ये है -3 -1 और 0, ये रो में, इसको हम चेंज कर देते हैं कॉलम में, -3 -1 और हमारे पास क्या आ गया है 0, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, -a करेंगे, यानी इसको क्या करना है, ये जो इसका आंसर है इसको हमने अब क्या करना है -a भी मैंने आपको पहले बता दिया कि -a क्या होता है कि इसके प्लस के साइन को माइनस के साइन में चेंज करना है और माइनस के साइन को प्लस के साइन में चेंज करना है। यानी हम करते हैं यानी ए के साइन, ए के जो उनसे मैट्रिक्स है इसको प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में हमने चेंज, ये हमारे पास क्या है ए वाला मैट्रिक्स, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, ये हमारा किसको शो करते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स को, जो मैंने इससे पहले बताया है, ठीक है। -a यानी 0 के साथ तो मैंने बताया था कोई भी साइन नहीं आएगा, और 2 के साइन प्लस से तो ये चेंज कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, और 3 के साथ -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और -3 के साथ 3 आ जाएगा। 0 एक अपनी वैल्यू रखता है, सो उसके साथ ना प्लस का साइन आता है और ना ही माइनस का साइन आता है। -1 चेंज हो जाएगा 1 में, और ये प्लस का 1 है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस के 1 में। 0 अपनी वैल्यू रखता है, सो इसके साथ कोई भी साइन नहीं आएगा। अब आपने एक बात तो नोट की होगी कि यहाँ पे भी हमारे पास ये प्रूफ होता है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके वाला आ रहा है, -a के, राइट हैंड साइड के, यानी a का ट्रांसपोर्ट किसके इक्वल आ रहा है, -a के। यानी ये देखो ये और ये इक्वल है, यानी 0 और 0, -2 -3 2 2 0 -1 3 1 और 0, ये दोनों इक्वल आए हैं, यानी हमने ये बहुत अच्छा प्रूफ किया। स्क्यू मैट्रिक्स वो हमने एनी नंबर, यहाँ पे बी सी डी या पाकिस्तान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो अगर उसको हम ट्रांसपोज लें और फिर दोबारा ए के साथ नेगेटिव लें तो हमारा ये क्या प्रूव होता है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्सरसाइज में भी हमें इसके बारे में क्वेश्चन किया जाएगा कि इसको सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। वो हम उसके लिए भी यही मेथड यूज करेंगे, ठीक है। इसी के ऑपोजिट हमारे पास एक एग्जांपल, ये टाइप है इसकी मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। वो बिल्कुल ऑपोजिट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ठीक है। जैसे हमने ये किया ना, इससे बिल्कुल नेगेटिव है, यानी जहाँ पे हम माइनस का साइन लेते थे ना, वो नहीं देंगे, यानी ए का ट्रांसपोर्ट इक्वल आएगा ए के इक्वली, ठीक है। हमने स्क्यू में तो पढ़ा था कि माइनस का साइन आएगा, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में माइनस का साइन नहीं आएगा। यहाँ पे भी हम एक रैंडमली एग्जांपल ले लेते हैं, यानी ए किसके इक्वल है, यहाँ पे मैं कोई सी भी एग्जांपल लूंगी, 1 2 3, यहाँ पे भी मैं 2 और 3 ले लेती हूँ। इसी तरह -1 और 4 और 0 ले लेती हूँ, ठीक है। अब हम फिर अकॉर्डिंग टू अपने फॉर्मूले चलेंगे, यानी ए का हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब वही कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। 1 2 3 कॉलम में, इसको हम चेंज कर देते हैं रो में। 2 -1 और 4 इसको हम चेंज कर देते हैं रो में। 3 4 और 0 इसको भी हमने चेंज कर दिया कॉलम टू रो, ठीक है। अब ये भी बात यहीं पे नोट करो कि ये देखो 1 2 3 1 2 3 2 -1 और 4 3 3 4 और 0। अब ये दोनों तो बिल्कुल सेम आया, हालांकि भी मैंने इसका ट्रांसपोज भी लिया, हालांकि इसको मैंने कॉलम टू रो टू कॉलम भी चेंज किया, फिर भी इसका आंसर क्या है, इक्वल आया। कुछ क्वेश्चन इस तरह होंगे जिनके ये आंसर सेम आएंगे ट्रांसपोज लेने के बाद भी, तो वो क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये भी इजी है, मतलब आपके लिए बस ये याद कर लो कि सिमेट्रिक में क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है। स्क्यू यानी आपने जब ये लिखा होगा साथ, तो इसका मतलब है माइनस का साइन लाजमी आएगा, यानी ए का ट्रांसपोज इक्वल आएगा -a के, ठीक है। जब खाली सिमेट्रिक की बात की जाए तो ए का ट्रांसपोर्ट इक्वल है ए के। जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की जाए तो उसका मतलब है ए का ट्रांसपोर्ट किसके इक्वल है,
-1 है। ठीक है, अब इस तरह हम और इसकी टाइप करते हैं। वो क्या आ जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। अब हम ये इसके वर्ड से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये है क्या। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एक शनाख्त, यानी उसकी एक पहचान कि वो है क्या। ठीक है, वैसे तो अगर हम मैट्रिक में मैथ में बात करें ना, तो इसका मतलब होता है 1। ठीक है, एक वो मैट्रिक्स जिसकी एंट्री किससे होती हो, 1 से, तो वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यानी ये 1 0 कि अगर इस वे में 1 ही जा रहा है, ठीक है, इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं हो सकता, ना 2 ना 3 ना 4 अप टू सो ऑन, कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय किसके, 1 के, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के नाम ही क्या है, आइडेंटिटी, जो अकॉर्डिंग टू मैथ देखा जाए उसका मतलब क्या होता है, 1, यानी वो इस वे में सिर्फ 1 1 हो और यहाँ पे क्या हो, 0। ठीक है, और वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई भी हो, यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे इस वे में जा रहा हो 1, इस वे में भी नहीं देखना हमें। ठीक है, सिर्फ इस वे में देखना कि अगर 1 जा रहे हैं, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके साथ साथ इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 3 4 5 अप टू सो ऑन कुछ भी आ सकता है, तो वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर उसमें 1 ही आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब मेरी बात के दोबारा गौर से सुन लो कि अगर कोई भी चीज इस वे में जा रही है, यानी 1 1 1 और 0 0, ठीक है, अगर कोई चीज इस तरह से जा रही है, ठीक है, और उसके यहाँ पे और उसके यहाँ पे क्या है, 0 है, तो वो क्या कहलाएगी, डायगोनल। लेकिन अगर उसमें ये 1 1 1 ही आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने क्या की थी, इसकी एग्जांपल, इसकी और एग्जांपल देख लेते हैं, यानी 1 1 0 और 0। अब वही ये है तो क्या, डायगोनल, क्योंकि इसके इधर भी 0 है और इधर भी क्या है, 0 है, और ये जा किस वे में रही है, इस तरह से है, तो ये डायगोनल। ठीक है, लेकिन अगर इसकी एंट्री कहाँ से हो रही है, 1 से, तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एक वो मैट्रिक्स जिसकी एंट्री किससे हो रही हो, 1 से, और उसके साइड पे क्या हो, 0 हो, वो डायगोनल है। ठीक है, अगर इसकी एंट्री 1 से हो रही है तो वो क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, इसके साथ हम इसकी दूसरी भी टाइप देख लेते हैं, वो क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर से मुराद वो जिसमें कोई अल्फाबेट से एंट्री हो रही हुई, जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिटी था ना, तो मतलब 1 से एंट्री हो रही थी, इसी तरह यहाँ पे क्या होगी, किसी स्केलर नंबर से ही इसकी एंट्री हो रही होगी, और वो भी डायगोनल वे में। यानी मैं लगा लेती हूँ के 0 0 0 0 0, और ये क्या है, 0। अब देखो ये इस वे में जा रही है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो है ही डायगोनल, क्योंकि वो इस तरह जा रही है और इधर भी 0 है और इधर भी 0 है, वो क्या है, डायगोनल। बट इसमें आइडेंटिटी की बजाय के चूज किए हुए हैं, तो वो क्या है, स्केलर। अगर मैं यही यहाँ पे 1 1 1 यूज कर देती तो वो मेरा क्या हो जाता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता। बट इसकी जगह पे मैंने क्या यूज किया है, स्केलर यूज किया है, यानी कोई अल्फाबेट यूज किया है, तो वो मेरे पास क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब मैंने आपको बता एक ही मैंने टाइप में आपको 3 टाइप्स बता दिए हैं, वो क्या है, डायगोनल भी बता दिया, आइडेंटिटी भी बता दिया, स्केलर मैट्रिक्स भी बता दिया। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें कोई भी हो, यानी ये डायगोनल की मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 3 0 0 0 0। ठीक है, अब ये इस वे में जा रहा है ना, मतलब यहाँ पे 1 कुछ भी लिखा हुआ है, इधर भी 0 है, इधर भी 0, तो वो क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ठीक है, अगर इसकी एंट्री तो 1 से है, बट इधर यहाँ पे भी 1 नहीं है और यहाँ पे भी 1 नहीं है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, खाली डायगोनल है। और अगर इसके यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 1 आता है, और इधर भी 0 इधर भी 0 होते, तो ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता। ठीक है, और अगर इसी की जगह मैं यहाँ पे लगा लेती, ए लगा लेती,
यहाँ पे भी ए लगा लेती और यहाँ पे भी ए लगा लेती, तो ये क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें हम यूज किए गए हैं अल्फाबेट्स। अब फिर एक दफा दोबारा मैं बता देती हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स में कोई भी अल्फाबेट यूज किए हो बट यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो, जीरो हो, तो वो क्या कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अगर उसकी एंट्री क्या हो रही हो, 1 से हो रही हो और ऑल दी अल्फाबेट्स मतलब डिजिट्स कौन से हो, 1 हो, तो वो क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स वो जिसमें कोई अल्फाबेट यूज किया हो, यानी उसमें के ए बी मतलब हो सेम ही, लेकिन यहाँ पे वो यूज एक ही किए जा रहे हो अल्फाबेट, यानी ए यूज किया जा रहा हो, बी यूज किया जा रहा हो, सी किया जा रहा हो वो सेम ही बट वो उसकी क्या हो अल्फाबेट्स हो, तो वो क्या कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये तीनों डेफिनेशन आपको एक ही डेफिनेशन के अंदर मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, अब ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक मैट्रिक्स, ठीक है, वो क्या हो सकता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स क्या हो जाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं। ये बात मेरी बहुत गौर से और ध्यान से समझनी है, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही होगा जिसमें 1 की एंट्री होगी, 0 0 होंगे, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसके साथ साथ वो क्या है डायगोनल भी है, क्योंकि उसको यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है और एक सेम डिजिट से आ रहा है, तो वो क्या है डायगोनल भी हुआ। मेरी बात गौर से सुनना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं। ठीक है, बट हर एक डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। देखो ना, यहाँ पे 2 3 4 है, ठीक है, और वो तो खाली डायगोनल है, ना उसमें स्केलर है, ना ही मतलब उसमें अल्फाबेट यूज किया जा रहा है और ना ही आइडेंटिटी यूज की जाती है, मतलब 1 यूज किया जा रहा है। ठीक है, और हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, बट हर डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। इसको मैं आपको 2 लाइन में शो करती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद लाजमी करना, वो मैं अभी लिख देती हूँ वो। ठीक है, इसको मैं रेस कर देती हूँ। बेस्ट ये होगा कि आप साथ साथ नोट करते जाओ, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। A scalar and identity matrix, scalar and identity matrix are diagonal. ठीक है, ये तो हमारा एक पॉइंट हो गया कि हर स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो सकता है, डायगोनल हो सकता है, बट एक डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। मैंने बहुत ही अच्छे क्लियर से इससे पहले बताया आपको, ठीक है, कि एक डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट a scalar or identity मैट्रिक्स। ठीक है, कि हर एक मैट्रिक्स स्केलर हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, बट हर डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। अगर इससे पहले हमने बहुत अच्छे से समझा तो ये 2 पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, ये नोट है कि ये नहीं कि आपको बहुत ध्यान से करने होंगे, ये जो तीनों डेफिनेशन है कि आपस में बहुत मिक्स हो जाती है। लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट के साथ यूज़ किया जा रहा हो, वो हो इस वे में हो, और यहाँ पे क्या हो, 0 हो। ठीक है, वो क्या है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है कि यहाँ पे वो क्या आ रहा हो, मतलब अल्फ़ाबेट आ रहे हो, मतलब ABCDEFG जो भी है वो यहाँ पे आ रहा हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी क्या हो, ये वाली लाइन क्या हो, 1 हो। ठीक है, और इसी तरह अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ देखें, कि मैं कह लेती हूँ कि ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें देखो कि स्केलर है, आइडेंटिटी है। आप कहोगे इसमें 1 तो है, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, लेकिन नहीं, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 1 1, तब ये क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आपको ये स्केलर, क्योंकि इसके अंदर के तो है इसीलिए स्केलर है, लेकिन नहीं, स्केलर वो होगा जिसके सेम वर्ड अल्फाबेट्स मिलते होंगे, यानी ABCDEF। ठीक है,
अब ये बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस लेक्चर की हेल्प से हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये आपको ये समझ आ गई है तो आपको एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हो। वो बहुत ही इजी है, उसमें सिर्फ आपने बताना होगा कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्यू मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स है, नेगेटिव मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और बस आपको इन चीज़ों का हेलो हाउ होना चाहिए कि ये सब है क्या, फिर इसकी मदद से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो एक्सरसाइज, ठीक है। अब कोई चीज़ की ना समझ आई हो तो वो आप कमेंट में इजीली बोल सकते हैं।